हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सही होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गुड बाय ड्रैगन लाइफ एपिसोड 2। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और भी नए नए वीडियो बनाने का। तो गाइस जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एनिमी को हम लोग शुरू करते बिना कोई देरी किए। हम लोग देखते हैं कि टाउन से दो लोग बाहर जा रहे होते हैं ब्रिज के रास्ते। तभी उन दोनों को एक लड़की दिखती है आते हुए, और वो लड़की कोई और नहीं सलीना होती है। वो दोनों बोलते हैं तुम देखने में बहुत ज़्यादा कमाल दिखती हो, तुम अकेले ट्रैवल करती हो, तुम्हें फिक्र नहीं होती। तो बोलती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं दिखती बस कमाल की हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मैं हाफ रेस एक लामिया हूँ। और ये सब वही देखते ही तुरंत डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका दोनों पैर सांप का होता है, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसकी वजह से लामिया उन लोग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब रुकते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से लामिया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और बोलती है कि फिर से लोग भाग गया। दूसरे सीन में उन लोग को दिखाया जाता है कि डोनाल्ड और आयरिस सर्जिकल मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा बताती हैं कि ये हीलिंग मैजिक पोशन बाकी मेडिसिन से अलग होता है। मैजिक पोशन होता है मैजिक को इंग्रेडिएंट और मैजिक को फ्यूज करके बनाया जाता है, इसलिए इसे ध्यान से बनाया जाता है। अगर मेजरमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये जान भी ले सकती है। एरिस अपना मैजिक पोशन बना लेती है, लेकिन डोनाल्ड अपना मैजिक पोशन जब बनाने की कोशिश करता है तो फूल मुरझा जाता है और जल जाता है। ग्रिम्मा बोलती है कि तुम मैजिक पोशन अच्छे से नहीं बना पाए। तो डोनाल्ड बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार अच्छे से ट्राई करूंगा और मैजिक पोशन बनाकर दिखाऊंगा। वहीं पर आइरिस बोलती है कि आप उदास मत होइए, आप मेडिकल हर्ब ढूंढने में बहुत ज़्यादा माहिर है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हैं, और ज़्यादा ही आप बच्चों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, और अब सबसे बड़ी बात आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आइरिस बोलती है कि मुझे मम्मी की मदद करनी है, और वहाँ से वो चली जाती है। दुल्हन अपने मन में सोचता है कि पिछले लाइफ में मैं एक ड्रैगन था, इसलिए मुझे मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस वजह से मेरा स्किल मेडिकल में बहुत ज़्यादा वीक है। ग्रैंडमा कहने लगती जो तुम्हारा ऑफेंसिव मैजिक है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। डोनाल्ड उन लोग को थैंक यू बोलता है कि उन्हें मील पर बुलाने के लिए। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक गॉडेस की मूर्ति होती है जिसके सामने सब लोग प्रे कर रहे होते हैं। ये चीज डोनाल्ड नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है डोनाल्ड दौड़ रहा होता है, क्योंकि वो लेट हो गया था। वो भाग कर जा ही रहा था तो उसे एक लेडी रोक लेती है। लेडी पूछती है आज कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो बोलता है हाँ आज ट्रेनिंग है, मैं वहीं पर जा रहा था। लेडी बोलती है ओ अगर ऐसी बात है तो आओ यहाँ पर ताज़ा दूध पी लो। ड्रोलन हम लोग को बताते हैं जो लेडी है वो डेमी काउ पर्सन है, जो कि पूरे विलेज के साथ अपना दूध शेयर करती है। तभी हम लोग को विलेज का एक पर्सन दिखाया जाता है जो दूध को पीकर बोलता है ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। ड्रोलन बोलता है ये दूध बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में मैं दूध कैसे पीऊँ। ड्रोलन वहां से जाने वाला होता है, तभी वो लेडी अपना दूध लेकर उसके पास आ जाती है और कहती है कि लो ये पी लो। और ड्रोलन इस बार मना नहीं कर पाता है और वो दूध पी लेता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, और वो वहां से चला जाता है। उसको जाते हुए क्रिस्टीना भी देख रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग को एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। तभी वहाँ पर डोनल्ड भी आ जाता है और एल्बर्ट से माफी मांगने लगता है कि माफ करना मैं लेट हो गया। एल्बर्ट बोलता है कोई बात नहीं, तुम ग्रैंडमा के साथ मैजिक सीख रहे थे ना। फिर वहाँ पर देखते हैं सारे बच्चे डोनल्ड को देखते हैं और डोनल्ड के पास ही चले जाते हैं। डोलन बच्चों को बोलता है कि अब ब्रेक लेने का वक्त हो गया। तो सारे बच्चे बोलते हैं देखो मेरा टेक्निक देखो, जिस पर डोलन बोलता है ब्रेक तो ले लो। बच्चे बोलते नहीं हम लोग ठीक है, हम लोग को ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को नेक्स्ट सीन में फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोलन जा रहा था। बोलता है यहाँ पर मुझे मॉन्स्टर की एनर्जी महसूस हो रही है, कोई जाना पहचाना मॉन्स्टर की एनर्जी है। वहां जाकर पहुंचता तो उसे पता चलता है तो प्रेजेंट सेलेना की थी, जो कि वहां पर नहा रही थी। डोलन को देख कर वो ज्यादा शर्मा जाती है और भागने की कोशिश करती है और वहीं पर गिर जाती है। डोलन उसे जल्दी से पकड़ लेता है। सेलेना बोलती है मुझे इस तरीके से मत देखो। डोलन बोलता है क्यों, तुम तो काफी खूबसूरत हो और खूबसूरत चीज को तो देखना चाहिए। सेलिना लगातार बोल रही थी मुझे ऐसे मत देखो, मैं कपड़े नहीं पहनी। तो वो तो बोलता है मैं तो देखूंगा, खूबसूरत चीज को देखना चाहिए। वो बोलती है अपनी आंखें को बंद कर लो, लेकिन डोनाल्ड तो भी नहीं मानता। बोलता है नेचर को देखना चाहिए, अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो तुम्हारी सुंदरता कम हो जाएगी। सेलिना बोलती है तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे। तो बोलता है नहीं मैं तो ठीक हूँ एकदम। डोनाल्ड बोलता है तो ब्यूटीफुल चीज तो नेचर से जुड़ी हुई होती है, तो मैं क्यों ना देखूं। इतना सब होने पर सेलिना को गुस्सा आ जाता है और उसे चाटा मार देती है। तब डोलन को भी समझ आता है कि उसने क्या गलती की थी। अपने गलती के लिए माफी मांगता है। बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो साउथ में चली गई थी अपने लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए। सेलिना बोलती है प्लान तो यही था। फिर वो डोलन को सारी बातें बता देती है। डोलन बोलता है क्या सब लोग तुमसे डर जाते हैं और तुमको देखते ही भाग जाते हैं वहाँ से, इसीलिए तुम किसी को नहीं ढूंढ पाई हो, इसलिए तुम मुझे ढूंढने आई हो। इस चीज पर सेलिना बोलती है हाँ मुझे इंसानों के साथ कांटेक्ट बनाने में थोड़ा डर लगता है और वो सब देखते ही मुझे भाग जाते हैं, लेकिन डोलन तुम चाहो तो मेरे विलेज में रह सकती हो, वहाँ पर तो डेमी काउ भी रहते तो तुम भी वहाँ पर रह सकती हो। मुझे पता है तुम मेरी मदद लेने आई हो।
बोलती है क्या विलेज और रूबी तुम्हारे साथ? तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। डोलन बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। सलीना बोलती है तुम्हें पता है ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। डोलन बोलता है कोई बात नहीं। सलीना बोलती है मैं कोई और रीजन था जिसकी वजह से मैं तुम्हें देखना चाह रही थी। मुझे तुम्हारा लाइफ फोर्स चाहिए था, वो ज्यादा डिलीशियस है। डोलन बोलता है कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तब ले सकती हो, हम लोग एक साथ रहेंगे, तब जब चाहना तब ले लेना। और अपना हाथ बढ़ा देता है अपना लाइफ फोर्स देने के लिए सलीना को, और सलीना को ज्यादा बहुत पसंद आता है लाइफ फोर्स और बहुत ज्यादा इंजॉय करने लगती है। बोलती है तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है तुम्हारा लाइफ फोर्स। अगले ही पल डोलन अपने प्लान के बारे में सब कुछ लामिया को बता देता है और दूसरे से उनको दिखाया जाता है बहुत सारे जानवर मरे हुए रहते हैं। विलेज के कैप्टन बोलते हैं तो 3 दिन से लगातार हो रहा है ऐसा। वहीं पर एक लड़की गड्ढे को देखकर बोलती है तो स्नेक का निशान है और वो भी बहुत ज्यादा बड़े स्नेक का निशान है। ये सुनकर एक लड़की बोलती है कि रात में हम लोग एक हाफ वुमेन हाफ क्रिएचर को देखे थे जो कि बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। कैप्टन बोलते हैं वो क्रिएचर जरूर लामिया बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर विलेज के लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है क्या सच में वो लाम्बिया है? ये स्पीसीज तो बहुत ज्यादा रेयर होती है, आखिर वो कार ये वहाँ पर क्यों आएगी? डॉलन के फादर बोलते हैं अगर वो लाम्बिया बुरी होती तो क्या हम लोग के लिए इतना अच्छा ऑफर छोड़कर जाती, वो भी हर दिन, और वो जो खाना छोड़कर जाती है वो काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। वहीं पर सीना भी सोचती हाँ सच में वो ज्यादा कमाल का था। वहीं पर हम लोग देखते हैं डॉलन एक काम करते हुए उन सबकी सारी बातें सुन रहा होता है। मुझे नहीं पता था इंसान और मॉन्स्टर के बीच में इतनी बड़ी दूरियां है। मुझे विश्वास है अगर उनको पता चलेगा सलीना इतनी अच्छी है तो उनको जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। ग्रैंडमा सबको शांत होने के लिए बोलती है और कैप्टन को बोलती है मुझे पता है तुम विलेज की बहुत ज्यादा केयर करते हो, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि हम लोग के लिए डेली खाना छोड़कर जाती है। अभी वहाँ पर आयरी आ जाती है फॉर्चून टेलर का सामान लेकर। ग्रैंडमा भी फॉर्चून टेलर का सामान लेकर चेक करने लगती है और बोलती है तो पूरा वही रिजल्ट है जो मैंने सोचा था। ग्रैंडमा भविष्यवाणी करती हैं कि लाम्बिया के आना शुभ है। हम लोग को वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार वो लाम्बिया क्या करना चाहती है। सभी लोग ग्रैंडमा की बातें मान लेते हैं और वही बातें ग्रैंडमा की डॉलन भी सुन रहा होता है और ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर डॉलन सलीना के पास ही जाता है, बोलता है कि हम लोग का प्लान सफल हो चुका है, बस हम लोग को बस लास्ट प्लान को एग्जीक्यूट करना है। सलीना पूछती है फाइनल प्लान क्या है? तो डॉलन बोलता है कि अब ब्रेजर्स तुमसे कम डरेंगे। एक एलिमिनेशन स्क्वाड तैयार की जा रही है, वो बस खतरा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ऑफरिंग वाली जो हम लोग की स्ट्रेटेजी थी वो काम कर गई। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तो वही की थी जो आपने कहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, जहाँ पर कैप्टन बता रहा था जंगल में एक खतरनाक लाम्बिया है, इसलिए सब लोग सतर्क रहना क्योंकि हम लोग पास एक ड्यूटी है विलेज को प्रोटेक्ट करना। हम लोग ने जैसा प्लान किया था वैसे ही हम लोग आउटडोर ट्रेनिंग करेंगे। वहाँ पर एल्बर्ट रोलन को बताता है कि विलेज के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग लगता है यहीं पर है। डोलन भी कहता है हाँ लगता है विलेजर्स अब लगता है तैयार हैं। डोलन बोलता है कि सब मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। विलेज का सबसे बड़ा फोर्स है गैलेलन, वेलन एंड वाइस कैप्टन मलिदा जो कि यहीं पर है, और साथ में प्रिस्टेस लेसिसिया भी हैं जो कि नेचर माइडस गॉडेस फॉलोवर हैं। डोलन सलीना से कहता है कि अब आगे का प्लान तुम्हारे ऊपर ही है। हम लोग सलीना को देखते हैं जो काफी ज्यादा नर्वस होती है और डोलन के बारे में सोचती है उसने क्या प्लान बताया था। डोलन बोलता है कि कल मुझे बचाना होगा, कल का ट्रेनिंग बर्नियस हैप्पी प्रेसियस बर्निंग टेरिटरीज में होगा। यहाँ पर कल तुम मुझे आओगी बचाने के लिए, मैं जानबूझकर मॉन्स्टर के एरिया में चले जाऊंगा और तुम जाकर मुझे बचा लेना। सलीना सोच रही थी क्या हमें अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कैप्टन बोलते हैं मैं और मलिदा इस टीम को लीड करेंगे। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आकर बोलता है कि वो आ गया है। सब लोग बोलते हैं कौन आ गया है? फिर बोलता है कैप्टन की क्या लगता है लाम्बिया आ गई, चलो सब लोग अलर्ट हो जाओ। वहीं पर डॉलन कंफ्यूज हो जाता है लाम्बिया ने हमला कैसे कर दिया सबके ऊपर, मैंने तो सलीना को कोई साइन ही नहीं दिया है हमला करने का। तभी सबको पता चलता है कि यहाँ पर लाम्बिया ने एक आर्मर बियर आ गया है। इसे देखकर कैप्टन बोलते हैं तो इम्पॉसिबल है, आखिर आर्मर बियर यहाँ पर क्या कर रहा हुई ऐसे मौसम में। हम लोग देखते हैं ये सारे सोल्जर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिसमें कैप्टन बोलता है कि अभी इस पर हमला मत करना, ये तुम्हें एक ही हमले में मार देगा, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। ये सब सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। सब लोग के बीच में भागते भागते कैप्टन का बेटा तारो भी वहीं गिर जाता है, जो देखकर भालू उसे मारने आ रहा होता है। उसको देखकर डॉलन उसको बचाने के लिए तुरंत जाता है, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, लेकिन वो उसके पास आ जाता है, लेकिन वो भालू उसी पर हमला करने लगता है। ये देखकर डॉलन के सामने आ जाते हैं सलीना, और सलीना के ऊपर भालू हमला कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है और खून निकलने लगता है। सब लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि लाम्बिया ने उसे कैसे बचा लिया। सलीना बच्चे से पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो भालू फिर से सब पर हमला करने वाला था, लेकिन सलीना अपने पावर यूज करती है और भालू से बोलती है कि तुम फिर से जंगल में चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। भालू भी चुपचाप बात मान लेता है और वहाँ से फिर से जंगल के अंदर चले जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं कि सलीना ने अपने कर्ज आई का यूज किया है, इसीलिए भालू वहाँ से चला गया, इसका तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कर्ज आई है। इसके बाद सलीना तारो और डॉलन से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तभी कैप्टन डॉलन और टोनन को बोलता है कि वहाँ से दूर हो जाओ। कैप्टन डॉलन को बोलता है कि तुम भी मेरे पास आ जाओ, तो डॉलन बोलता है नहीं, ये इसने मेरी रक्षा की है, इसे पूरी चोट मत पहुँचाइएगा। ये सुन के वाइस कैप्टन भी बोलती है हाँ, ये देखकर तो लगता है तारो और डॉलन को इसने बचाया है।
ये सुनकर कैप्टन बोलता है चाहे कुछ भी हो लेकिन लामे बहुत ज़्यादा डेंजर मॉन्स्टर होती हैं। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ क्योंकि विलेज की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर डोनाल्ड बोलता है कि मुझे सिखाया गया है अगर कोई तुम्हारे लिए दयालु है तो तुम भी उसके लिए दयालु बनो, इसलिए मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तो कैप्टन इस पर बोलता है क्या तुम वही लाम्या जो इतने दिन से हम लोग के लिए खाना छोड़कर यहाँ से जा रही है? तो लाम्या बोलती है हाँ ये मैं ही हूँ। जो सुनकर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने तारू और डोनाल्ड को क्यों आखिरकार बचाया है? जिस पर सेलिना बोलती है कि मैं एक लाम्या हूँ और मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस विलेज में रहने दो। मैंने अपने फैमिली का रूल्स निभाया और अपने घर को छोड़ दिया और मैं इस जर्नी पर आई। अकेले ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अकेला है। मैं ये नहीं कर रही कि मुझे विलेज में हमेशा के लिए रहने दो, मैं बस चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए बस रहने दो विलेज में। मैंने डोनाल्ड तारो को इसलिए बचाया कि अगर वो मर जाते उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा उदास हो जाती। मेरे डैड भी एक इंसान थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए इंसानों को चोट पहुंचाना ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए मुझे विलेज में रहने दो। ये सुनकर सब लोग बोलते हैं ये तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ये लामिया तो बहुत ज़्यादा सेफ है और सब लोग दुखी हो जाते हैं इसकी बातें सुनकर और काफ़ी क्यूट दिखती है। तभी मेलिंडा बोलती है दादी माँ की फॉर्च्यून क्यून हमेशा सही निकलता है, उन्होंने सही बोला था। लेटेसिया को भविष्यवाणी सुनाई दे जाने लगता है और ये सुनकर सब लोग ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो बताती है गॉडेस ने हमको बताया है कि एक भविष्यवाणी मिली है, एक डिवाइन ओरेकल है, उन्होंने कहा है जो तुम्हारे सामने लाम्या है वो बुरी नहीं है। कैप्टन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है कि गॉडेस ऑफ नेचर मेलेरिया ने ये सब बोला है। उनका डिवाइन जजमेंट है कि ये भी नेचर से जुड़ी हुई एक बच्ची है और ये साफ दिल की है और अच्छी है और बिल्कुल भी बुरी नहीं है, इसीलिए एक साथ हमेशा खुश रहो। लेटिसिया सेलेना के पास जाती है, बोलती तुमने आंखों को इसलिए बंद किया है कि तुम्हारे कर्ज आए हम लोग के ऊपर ना लग जाए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तुम चिंता मत करो, अपनी आंखें खोल सकते हो। लेकिन उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोगों ने सेलिना के लिए एक घर भी बना दिया होता है। कैप्टन बोलते हैं इंसानों और लामिया के बीच में अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, अंदर जाके चेक कर लो तुम्हारे हिसाब से हर एक चीज़ सही है कि नहीं है। ये सुनकर सेलिना अंदर जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बिस्तर पर खूब सारे छोटे छोटे गुद्दे भी पड़े हुए रहते हैं जिन्हें उठाकर वो गले लगाने लगती है, बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तभी मिलिदा बताती है गुद्दों वाला आइडिया हमारे कैप्टन का ही था। जो सुनकर आयरी सेलिना से बोलती है लगता है तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वहीं पर कैप्टन भी अपना सर झुकाकर माफ़ी मांगता है तो सेलिना बोलती है नहीं नहीं अपना सर ऊपर कर लीजिए, जिस पर कैप्टन भी उसकी बात मान लेता है। तभी आयरिस बोलती है कि हम लोग को लाम्या के बारे में कुछ नहीं पता है तो अपने बारे में हम लोग को सब कुछ बताना। तभी वहाँ पर डॉलन आ जाता है, बोलता है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। तो वह बताता है कि मैं डॉलन हूँ, तो बताती है मैं आयरिस हूँ। डोलन सेलेना का अपने विलेज में वेलकम करता है और यहाँ से कमाल का एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर